पड़े। अन्नदान करने वाले के घर में सदा समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। धन, वस्त्र और ज्ञान का दान अनेक लोग कर सकते हैं, किंतु अन्नदान वही करता है जो वास्तव में दूसरों की पीड़ा को समझता है। जब आप किसी भूखे को अन्न कराते हैं तो आप केवल उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी तृप्त करते हैं। यह दान न केवल सरल है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम साधन है। भूखे को दिया गया एक कौर भी भगवान के प्रसाद के समान होता है। इसलिए अन्न का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। दुर्भाग्य से कई लोग भोजन को व्यर्थ फेंक देते हैं और उसका आदर नहीं करते, जबकि संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में एक समय भी भोजन नसीब नहीं होता। जो भोजन का अपमान करता है उसे किसी न किसी समय भूख का कष्ट अवश्य सहना पड़ता है। इस कारण हमें भोजन की हर एक बूंद की कदर करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके महत्व से अवगत कराना चाहिए। अन्नदान किसी महान यज्ञ से कम नहीं है। जिस प्रकार यज्ञ वातावरण को पवित्र करता है, उसी प्रकार जब हम भूखे को भोजन कराते हैं तो हमारे चारों ओर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता फैलती है। किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की पहचान तभी पूर्ण होती है जब वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अन्न प्राप्त करता है। सच्चा धार्मिक कार्य वही है जिसमें जरूरतमंद की मदद हो और उसके जीवन में आशा का प्रकाश जले। महलों और संपत्ति से कोई धनी नहीं बनता, बल्कि वही सच्चा अमीर है जिसका हृदय दूसरों की पीड़ा समझ सके। करोड़पति होकर भी यदि कोई भूखे को भोजन नहीं कराता तो उसका धन व्यर्थ है। वहीं एक साधारण व्यक्ति जो अपने भोजन में से थोड़ा भी साझा करता है, वही वास्तविक अमीर कहलाता है। आज की दुनिया असमानता से ग्रस्त है। कोई अति भोजन कर रहा है तो कोई भूख से जूझ रहा है। यदि हर इंसान थोड़ा थोड़ा अन्नदान करने लगे तो भूख का अंत हो सकता है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने घर के भोजन में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को अवश्य दें। इससे समाज में प्रेम, करुणा और भाईचारा बना रहेगा। जो भूखों को भोजन कराता है उसकी पूजा स्वयं ईश्वर करते हैं। प्राचीन कथाओं में वर्णन है कि कई बार भगवान ने स्वयं भिक्षा के रूप में जाकर मनुष्य की दयालुता को परखा और जिसने भी प्रेम से भोजन कराया वह प्रभु का प्रिय बन गया। आज भी जो निस्वार्थ भाव से भूखों को भोजन कराता है वही भगवान के करीब होता है। जीवन का सच्चा आनंद धन दौलत में नहीं बल्कि उस क्षण में है जब कोई भूखा आपके दिए भोजन से तृप्त होकर आशीर्वाद